रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 67 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। आयतुल और गोंचा गुल एक खैमे में जाती हैं, वहाँ पे एक बिच्छू पकड़ती है। उसके बाद आयतुल गोंचा गुल को कहती है कि आप बाहर रखें और कोई देखे कि कोई अंदर ना आए। वो बिच्छू को पहले जलाती हैं, उसके बाद एक जहर तैयार करती है। उसके बाद सरदार कोरगुत के खैमे में जाती हैं, वहाँ पे बानो झिझक एक शरबत लेके आई होती है, उसमें वो जहर मिला देती हैं और खाली बोतल गोंचा गुल को देती है कि बानो झिझक के खैमे में आप कहीं छुपा के आ जाए। वो वहाँ पे जाती हैं और वहीं पे छुपा के आ जाती है। तूतकिन और सरदार कोरगुत दुरू खातून की कब्र पे जाते हैं, वहाँ पर दुआ मांगते हैं। रात को शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। हैमा खानम के खैमे में गोगची की मेहंदी की तकरीब होती है और हैमा खानम खुद उसको मेहंदी लगा रही होती है। अर्तुल बाहर फिर रहे होते हैं, वहाँ पे उसको नज़र आ जाते हैं तूतके, वो दाढ़ी बना रहे होते हैं। अर्तुल उसके पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि इतने गमों में तुम एक खुशी साथ लेके आए हो। उस पर वो भी खुशी में उठ खड़े होते हैं और उसको कहते हैं कि भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने जो गुमुश्तकिन और आयतुलन पर इल्ज़ाम लगाया है वो मेरे माँ बाप की तरह है, तो आप ये इल्ज़ाम वापस ले लें। अर्तुल कोई जवाब दिए बगैर खामोश रहते हैं और तूतकिन वहाँ से चले जाते हैं। शाम को दोनों की शादी की तकरीब होती है, जिसमें दरवेश दोनों का निकाह पढ़वाते हैं, फिर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद तूतकिन अपने खैमे की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उसके सिपाही रक्स कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। आयतुल और कोरगुत अपने खैमे में जाते हैं, वहाँ पर वो जो शरबत रखा होता है वो देने के लिए बानो झिझक आती है कि शरबत मैं आपके लिए बनाया। वो शरबत दे के बाहर चली जाती है, उसमें पहले से आयतुल्ला ने जहर मिलाया होता है। सरदार कोरगुत पूरा एक जाम पी जाते हैं, जबकि आयतुल्ला थोड़ा सा पी के वहीं पे रख देती हैं। उसके बाद सरदार कोरगुत कहते हैं कि आयतुल्ला मुझे आप ये बताएं कि जो कड़ा मेरी माँ ने हैमा को दिया था, हैमा ने सलजान को दिया था, वो मेरे खैमे में क्या कर रहा है। आयतुल्ला फौरन समझ जाती है, वो कहती है कि आपको उस जहरीली खातून ने और क्या क्या बताया, जिस पर सरदार कोरगुत गुस्से में खड़े हो जाते हैं और उसको गिरबान से पकड़ लेते हैं कि उसने ये भी मुझे बताया कि आपने मेरी पहली बीवी दूरू को जहर दिया था, मारा था। इतने में वो जहर असर करना शुरू कर देता है और सरदार कोरगुत वहीं पे गिर जाते हैं। पूछते हैं कि क्या मिलाया था आपने शरबत में। आयतुल कहती है कि वही जो मैंने दूरू खातून को दिया था। जब सरदार कोरगुत बेहोश हो जाते हैं, आयतुल बानो झिझक को बुलाती हैं। बानो झिझक उसको उठाने के लिए आती हैं तो पीछे से आयतुल हमला उस पर करती हैं। बानो झिझक फौरन अपना दिफा करती हैं और वहाँ पे दोनों लड़ना शुरू कर देती हैं। बानो झिझक आयतुल को गिराती हैं तो आयतुल बाहर सिपाहियों को आवाज़ देती हैं। सिपाही आते हैं, वो बानो झिझक को मारते हैं। बानो झिझक वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। आर्तुग और दरवेश वहाँ पे आ जाते हैं इलाज के लिए। इतने में हैमा खातून और सब गुंदोगदू वगैरह सबको पता चल जाता है। वो भी वहाँ पे आते हैं। इतने में गुमुश्तकिन आते हैं। गुमुश्तकिन पूछने के बाद फ़ौरन बानो झिझक को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका प्लान का हिस्सा होता है, लेकिन गुंदोगदू उसको रोक देते हैं कि पहले बात की तह तक पहुंचने दें, उसके बाद जो भी सज़ा होगी हम इसको देंगे। इतने में अर्तुल आते हैं। अर्तुल बानो झिझक को सिपाहियों के साथ वो पिंजरे वाले खैमे में भेज देते हैं। रास्ते में तुर्गुत, दावान और बमसी होते हैं। बानो झिझक दावान को कहती है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। दावान उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तुर्गुत उसको रोकते हैं। खैर बानो झिझक तो चली जाती है। दावान फौरन गुस्से में सलजान के खैमे जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या बताया था आपने, किस तरह आपने मेरी बानो झिझक को पंसाया। वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या, क्योंकि उसको वाकई में पता नहीं होता। खैर वो गुस्से में खैमे से बाहर आ जाते हैं दावान। इतने में तूतकिन और गोगची अपने खैमे में होते हैं। और तूतकिन उसको कोई हार पहना रहे होते हैं। सिपाही वहाँ पे आते हैं और कोरगुत की सेहत के बारे में बताते हैं। तूतकिन वहाँ से फ़ौरन भाग के आते हैं और पूछते हैं किसने ऐसा किया, जिस पर सब बानो झिझक का नाम लेते हैं और पूछते हैं बानो झिझक कहाँ है। वो खैमे की तरफ जाने वाले होते हैं कि अर्तुल उसको रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि भाई जब फैसला होगा तो जो भी सज़ा होगी आप दे दीजिएगा, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ, हमें पता नहीं, क्या पता इसकी वजह से किसी और का फ़ायदा हो रहा हो। गुमुश्तकिन भी कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, अर्तुल ठीक कह रहे हैं। खैर गुंदोगदू वहाँ से निकलते हैं और बानो झिझक के खैमे जाते हैं। वहाँ पे उसको जहर की खाली शीशी मिलती है, जो कि आयतुल्ला ने उसके कमरे में रखवाई होती है। और इसी पर किस का इख्तिताम होता है।